नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। हमारा लक्ष्य समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। अब नजर डालते हैं अंबाला की तरफ। अंबाला के पास लगती टांगरी नदी में 37,000 क्यूसेक पानी आने के बाद आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। इसके विरोध में रविवार को प्रभु प्रेम पूरम आश्रम के लोग सड़कों पर उतर आए और टांगरी नदी को गहरा करने की मांग करते हुए कहा कि साल 2023 का मंजर फिर से याद आ गया है। घरों में खाने के लिए खाना नहीं है और पूरा सामान खराब हो गया है। आलम यह है कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां से जलभराव खत्म ही नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ इलाकों के गुस्साए लोग सड़कों पर उतर गए और मांग करने लगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए। इस आपदा के बाद लोगों को साल 2023 की याद आने लगी है। उस वक्त भी आसपास के इलाके पूरे तरीके से जलमग्न हो गए थे और एक बार फिर वही नजारा अब भी देखने को मिल रहा है। प्रभु प्रेमपुरम आश्रम के लोगों ने रोज जताते हुए कहा कि एक बार फिर से टांगरी नदी में पानी आने के बाद उनका इलाका डूब गया है। लोगों का सामान पूरे तरीके से खराब हो गया है। उन्होंने टांगरी नदी को और गहरा करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है और कहा है यह प्राकृतिक आपदा उनके लिए सिर्फ आपदा नहीं बल्कि मुसीबत का पहाड़ बनकर आई है। जी, हमारे इधर पिछली बार भी इतना पानी आ गया था, अब भी इस बार भी इतना ही पानी आया और इतनी मुश्किल हो रही है। सारी खाने का नहीं है कुछ, जहाज बिस्तर वगैरह सारे कपड़े वगैरह सारे खराब हो गए थे पहली बार। अब भी बहुत बुरा हाल हो गया था। पानी इतना कि बच्चों को भी मुश्किल है, बड़ों को तो है ही है, मुश्किल तो सभी को ही है। इतना बुरा हाल है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। कोई बंद बनाया था वो भी ऐसे मिट्टी से का था, अब वो भी खत्म हो गया, खराब हो गया। सारा पानी इधर हमारी कॉलोनी में ही है, एंट्री कर गया जी। बहुत बुरा हाल हो रहा है इधर भी। कोई नहीं आया जी, इधर कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से। वही कर रहे हैं बातें बस सब खड़े। हमारे यहाँ पे बाढ़ का पानी 4 फुट के करीब आ चुका था और घर में सारा फर्नीचर वगैरह जो भी सामान था सभी का नुकसान हो चुका है। प्रशासन को यही बोलना चाहते हैं कि डैम के यहाँ पे साइड में बाउंड्री वॉल बनाई जाए। ठीक है, बाउंड्री वॉल टूटने की वजह से ही हमारे यहाँ पे पानी आया है। 2023 में भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि 5-7 दिन तक पानी हटा नहीं था। इस बार बस 2 दिन रहा पानी, उसके बाद हट चुका है, लेकिन घर में काफ़ी नुकसान हो चुका है। हमारी जो कॉलोनी है उसकी मेन समस्या ये है कि जब भी टांगरी के बीच में पानी ज़्यादा आता है, ठीक है, वो पानी आगे घरों में घुस जाता है। ये 23 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, अब 25 में भी ये प्रॉब्लम है। जब तक टांगरी के बीच में पानी की खुदाई नहीं होगी, मिट्टी की खुदाई नहीं होगी, पानी को सीधा रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए, तब तक ये समस्या रहेगी। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि टांगरी के बीचों से मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए, उसके किनारों को ऊंचा किया जाए, ताकि लोगों का ये बार बार जो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है हर सीजन में वो ना हो। बस ये जो हम सारे प्रभु प्रेमवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का सिर्फ एक मतलब है कि जो भी हमारे नेता हैं, चाहे हमारे MC हैं, चाहे चेयरमैन हैं, चाहे अनिल विज जी हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारे बीच में आए। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर सीजन में लाखों रुपए का अपना नुकसान करा सके। प्रेमपुरम एक छोटा सा हिंदुस्तान है। अगर हम उस छोटे से हिंदुस्तान को नहीं बचा सकते तो हम बड़े हिंदुस्तान को भी नहीं बचा सकते। और हमारा छोटा सा हिंदुस्तान तभी बच सकता है क्योंकि छोटे छोटे हिंदुस्तान से ही हमारा महाभारत बनता है, हिंदुस्तान बनता है, इंडिया बनता है। लेकिन अगर हम उस छोटे से हिंदुस्तान को भी नहीं, हमारी गवर्नमेंट और सरकार और हम खुद जो उसके नागरिक हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, अगर ये धारणा अब बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ना तो फॉर द पीपल है, ना तो ऑफ द पीपल है, और ना कि हमारे टू वेलफेयर फॉर द पीपल है। तो इसलिए लोगों को यूनिटी करनी चाहिए और हमें छोटे से हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम जो भी एफर्ट्स करेंगे, चाहे हमें अपने सोल्जर बन के अपने कफन को माथे में बांध के हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, को बचाना पड़ेगा छोटे से देश को। अगर हम छोटा सा देश बचा सकते हैं तो हम महाभारत बना सकते हैं, और महाभारत नहीं, हम धरती माता को स्वर्ग बना सकते हैं। नाम अमित है, प्रभु प्रेम वासी हूँ मैं।
देखिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ पे कच्चा बांध लगा के किसी तरह से पानी को रोक सकें, और लोगों ने मेहनत भी की। कई लोग जैसे हमारे अंकल जी खड़े हैं, ये दिन दिन रात रात खड़े रहे वहाँ पे, बट हुआ क्या, पानी ज़्यादा आने की वजह से वो कच्चा बांध टूट गया। अब हमारी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है सरकार से, एक तो ये जो है इमीडिएट इसको ठीक करवाएं जो टूट गया है, ठीक है, और दूसरा इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन देखें, क्योंकि हमारा तो प्रभु प्रेमपुरम की वैल्यू जीरो है आज की डेट में, क्योंकि हर साल यहाँ पे पानी आ रहा है। पिछली बार भी हमारा लाखों का नुकसान हुआ, इस बार हमारा फिर लाखों का नुकसान हुआ है। अभी भी घर पे लेबर लगी हुई है, सफाई चल रही है, और मेरी गली में इतना कीचड़ है, ऑलमोस्ट आधा फुट कीचड़ है, प्लॉट पूरे भरे पड़े हैं पानी से, और इतना पानी है प्लॉटों में कि मतलब आप ये समझो कि अगर ये बारिश रुक भी जाती है उसके बाद या कीड़े मकोड़े, मच्छर, बीमारियां, सांप निकल रहे हैं, ठीक है जी, बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारी बस सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी सुन ले, ठीक है जी। हम पिछले 3 साल से गुहार लगा रहे हैं सरकार के आगे कि हमारी सुन लो, पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो रहा है, कच्चा बांध लग जाता है, चलो जी टेम्परेरी सोल्यूशन हो रहा है, कच्चा बांध लग गया, ठीक है जी, और थोड़ा बहुत ये हो गया कि चलो जी 10, 20, 50 लोग हमारी कॉलोनी इकट्ठे हो गए और वहां खड़े हो गए, काम करा लिया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 चीजें, एक तो माइनिंग की बात चल रही थी कि यहाँ पे मिट्टी की माइनिंग होगी, सारी मिट्टी टांगरी से निकाली जाएगी, तो उससे टांगरी थोड़ी गहरी हो जाएगी, पानी चलेगा, वो भी नहीं हुआ। और दूसरा जो बांध बनाने की बात हो रही थी, बहुत टाइम से बोला जा रहा है, हमारे आदरणीय विद साहब ने भी बोला यहाँ स्टोन पिचिंग करा देंगे, पर वो स्टोन पिचिंग आज तक यहाँ पे तो मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका कोई पेपर ही नहीं पास हुआ आज तक, तो फिर कहाँ से हो जाएगी। तो ये थी अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप बने रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।